हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल सेल्फ हेल्प में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रश्नांक 8.4 है। इसका पहला सवाल, त्रिकोणमिति ये अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है और साइन ए और सेक ए, टेन ए को कोट के रूप में लिखना है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूलभूत सरल समीकरण होती है। देखिए, जो आपकी इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली यह हो गई। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आपकी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीन मूलभूत सरल समीकरण हैं जिसको आपको किसी भी तरह से याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब इसी से हमें क्या है, इनको इसमें हमें बदलना है। तो हम किस प्रकार से बदलते हैं, देखिए, पहले हम लेते हैं ये वाला तीसरी सरल समीकरण लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं, देखिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। और इसको हम वज्र गुणा कर देते हैं। ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इधर से गुणा हो जाएगा। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर अपना जो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा अंडर दी रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो गया। साइन थीटा का जो मान है वो कोट के रूप में आ गया। कितने में आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर दी रूट 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया। अब इसने कहा कि सेक थीटा क्या करना है, सेक थीटा को भी कोट थीटा के रूप में लिखना है। हम दूसरी सरल समीकरण जो अपने पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अपने पास है। अब इसको हमें क्या है, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा होता है। ये जो मूलभूत सरल समीकरण मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, आप इनको याद जरूर रखें। इसके बिना आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 प्लस ये टेन की जगह 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और इसका हम लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास कोट स्क्वायर थीटा आएगा और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर एक का भाग देंगे, कोट प्लस कोट आएगा, कोट की जगह कोट लिख दिया, एक कोट का भाग दिया एक बार और इस ए को एक से गुणा किया तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा अंडर दी रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका सेक जो है कोट के रूप में हो गया। अब तीसरा जो अपने पास है वो है आपका टेन थीटा। हम जानते हैं टेन का जो विपरीत होता है, विलोम होता है, इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका लिखते हैं 1 अपॉन
कॉट थीटा। ये आपका तीनों ही, पहला साइन के लिए पूछा हमारे पास, ये आपका साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका सेक थीटा पूछा है। यहाँ पर देखिए ए है, आप थीटा ही लिए आप ए या जो भी कोड देगा वो लिखते हैं, मैंने थीटा लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो देगा वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू अपने पास हो गया अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल सेल्फ हेल्प में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10 NCERT RBC न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका प्रश्नांक 8.4 है। इसका पहला सवाल, त्रिकोणमिति ये अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है और साइन ए और सेक ए, टेन ए को कोट के रूप में लिखना है। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूलभूत सरल समीकरण होती है। देखिए जो आपकी इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली यह हो गई। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आपकी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीन मूलभूत सरल समीकरण हैं जिसको आपको किसी भी तरह से याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब इसी से हमें क्या है, इनको इसमें हमें बदलना है। तो हम किस प्रकार से बदलते हैं, देखिए पहले हम लेते हैं ये वाला तीसरी सरल समीकरण लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं, देखिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और इसको हम वज्र गुणा कर देते हैं, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इधर से गुणा हो जाएगा। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर अपना जो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा अंडर दी रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो गया। साइन थीटा का जो मान है वो कोट के रूप में आ गया। कितने में आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर दी रूट 1 प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया। अब इसने कहा है कि सेक थीटा, क्या करना है, सेक थीटा को भी कोट थीटा के रूप में लिखना है। हम दूसरी सरल समीकरण जो अपने पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अपने पास है। अब इसको हमें क्या है, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है। ये जो मूलभूत सरल समीकरण मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, आप इनको याद जरूर रखें, इसके बिना आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ये टेन की जगह 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और इसका हम लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास कोट स्क्वायर थीटा आएगा और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर एक का भाग देंगे कोट आएगा, कोट की जगह कोट लिख दिया, एक कोट का भाग दिया एक बार, और इस ए को एक से गुणा किया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका सेक जो है कोट के रूप में हो गया। अब तीसरा जो अपने पास है वो है आपका टेन थीटा। हम जानते हैं टेन का जो विपरीत होता है, विलोम होता है, इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका लिखते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपका तीनों ही, पहला साइन के लिए पूछा हमारे पास, ये आपका साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका सेक थीटा पूछा है, यहाँ पर देखिए ए है, आप थीटा ही लिए, आप ए या जो भी कोड देगा वो लिखते हैं, मैंने थीटा लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जो देगा वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू अपने पास हो गया अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी आरबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग का दूसरा प्रश्न है कि कोण ए के सभी त्रिकोणीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हमारे थीटा है वो ए है, और जितने भी आपके साइन है, कोस है, टेन है, इन सबको, जो तीन है साइन कोस टेन और फिर सेक कोसेक और कोट, इन सबको हमें सेक के रूप में लिखना है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने साइन को, टेन को हमने कोट के रूप में लिखा था, अब इसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि एक सरल समीकरण है आपकी 1 प्लस सॉल्यूशन आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इनके हम यहाँ पर ए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ए दिया हुआ हमें, सेक स्क्वायर ए। हमें सबको ही सेक के रूप में लिखना है, इसलिए हम सेक के रूप में लिखेंगे। अब हमें क्या है, यहाँ पर सेक टेन को लिखेंगे हमें सेक के रूप में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको एक को पक्षांतरण कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक को पक्षांतरण करने पर यहां पे अपने पास देखिए इधर बच जाएगा अपने पास क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ए हो गया सेक ए माइनस 1। ये एक उधर जाके इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो अपने पास क्या हो गया, टेन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये इधर घात 2 है, यहां तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्ष का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो यहां पे हम इसका वर्गमूल करते हैं टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां से वर्गमूल में से क्या अपना एक टेन स्क्वायर है, इधर क्या बचेगा अपने पास, टेन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका पहला एक जो त्रिकोणीय अनुपात है वो आ गया। अब हम जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए, यानी टेन का विपरीत जो है वो आपका कोट ए है। टेन ए का मान ये इधर ये है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, इसको इसी रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका कोट ए का मान हो गया, कोट ए बराबर 1 अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया।
ये आपका टेन और कोड पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो अब देखिए पहली सरल समीकरण आपके पास है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। हमें इसके सेक के रूप में लिखना है। इसके रूप में लिखेंगे यहाँ पे अपना जो अगली जो सरल समीकरण है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम कोस स्क्वायर ए का पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने पर अपने पास रहेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और कोस हम यहाँ लिखते हैं कोस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, और ये इंप्लाई करेगा सेक ए इज इक्वल टू अपने पास रहेगा 1 अपॉन कोस ए। ये इसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और इस दोनों का लघुत्तम लेते हैं और तो अपने पास रहेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपने पास रहेगा ये लघुत्तम आएगा सेक स्क्वायर ए। देखिए एक और सेक ए का सेक स्क्वायर ए का लघुत्तम सेक स्क्वायर ए आएगा। ए का भाग लेंगे तो सेक स्क्वायर में तो सेक स्क्वायर ए आएगा। इसको एक से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ बीच में, माइनस सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए में भाग दिया तो एक बार गया, ए को एक से गुणा किया, एक आया। अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे देखिए अंडर दी रूट साइन स्क्वायर ए अंडर दी रूट ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ इधर तो बच जाएगा अपने पास क्या साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर है वर्गमूल के अंदर तो अपना क्या है साइन ए बाहर जाएगा और इज इक्वल टू अपने पास रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। सेक स्क्वायर ए है ये भी वर्गमूल में है लेकिन बाहर अपने पास क्या आएगा सेक आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास साइन हो गया। अब हमें इसका साइन का उल्टा हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए होता है 1 बटा कोसेक ए। साइन ए इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक ए होता है, यानी इसका जो उल्टा है तो हम लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका कोसेक का साइन और कोसेक दोनों ही हो गया। अब हमें सिर्फ हमारे पास रह गया एक अनुपात, वो है कोस। क्या है, और कोस को हम क्या लिखते हैं कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये आपके सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे सी का तीसरा प्रश्न जो कहता है कि मान निकालिए। ये हमें सवाल देगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। आप यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सर्व समीकरण पे आधारित पूरे कोण के ऊपर आधारित है। अगर आप इनको देखते जोड़ते हैं 63 और 27 0 8 1 9 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है पूरे कोण है। उसी प्रकार आप 73 को जोड़ते हैं 17 को जोड़ते हैं 0 8 9 ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या है पूरक कोण है एक दूसरे के, और यहाँ पूरक कोण के सूत्र लगा कर ही हम इसको हल करेंगे। हम क्या करते हैं इनको बदल देते हैं, किसी एक को बदलते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा साइन स्क्वायर 63 डिग्री जैसा है वैसा लिख दिया, प्लस लगाया। अब मैं साइन को क्या करता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको 90 माइनस
अब देखिए 90 माइनस जो पहले वाला थीटा है वो लिखना है 63, क्योंकि 90 में से हम 63 घटाते हैं तो अपने पास क्या आएंगे 27 आए। जैसे 90 है ये, 90 में से मैंने 63 घटाए, उधार लिया 10, 10 में से 7 लिए 7 और एक उधार ले दिया 8, 8 में हो गए 27। इसके मान में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन इसका रूप हम बदल सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर नीचे आपका कोस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको भी प्लस करेंगे और नीचे कोस स्क्वायर इसको लिख देंगे हम 90 माइनस 17 डिग्री। कितना ये वाला कोण है उसको घटाना है, 90 में से 17 घटाएंगे अपने पास वापस 73 ही आएंगे। हम मान नहीं बदल रहे हैं, इनका रूप बदल रहे हैं। अब अपने पास देखिए क्या है, यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान से कि पूरा कोण कौन सा लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये मान अपने को, ये सूत्र अपने को याद होने चाहिए, और ये सूत्र पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसमें आपके चैनल पे जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन किस में बदला, कोस में, ये कोस है और स्क्वायर है स्क्वायर लगेगा। अब थीटा क्या आएगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जो यहाँ पे मान है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ उसी तरह यहाँ 63 है, यहाँ पे भी क्या आएगा अपने पास 63 मान आएगा, बटा आपके पास आगे क्या हो जाएगा इसका, इसी प्रकार कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस आपका कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन साइन लिखा पहले, और यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ थीटा यहाँ थीटा यहाँ थीटा कितना 17 डिग्री 17 डिग्री। अब अपने पास दूसरी सरल समीका जो है हमारे पास वो इस प्रकार से देखो, अपनी सरल समीका एक और है, देखिए अपने पास पहली सरल समीका जिसे हम कहते हैं साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम इसमें पढ़ चुके हैं और ये हमें याद होनी चाहिए। तो अब अपने पास देखिए क्या है, थीटा और थीटा कोण बराबर है तब एक होता है। यहाँ पे अपने पास साइन स्क्वायर 63 कोस स्क्वायर 63, यानी इसका सरल समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा यहाँ पे भी देखिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर 17 डिग्री, दोनों ही का मान क्या थीटा और थीटा बराबर है। तो और इसके बराबर इस सरल समीकरण से तुलना करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, बराबर अपने पास क्या आ गया, मान इसका 1 आ गया। ठीक है दोस्त, अब इसी का देखो दूसरा सवाल है अपना, जो साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, हमें इनमें एक साइन है, एक कोस एक साइन है, इसमें से एक को बदलना है, इनका योग भी देंगे 65 और 25 90, 25 65 90 यानी पूरक कोण है। इसमें से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, इसको जैसे मैं बदल यहाँ बदलता है, इसको यहाँ बदल, दोनों को बदलते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, जैसा है वैसा लिखा, प्लस ये प्लस लगाया, और कोस 90 माइनस ये क्या 65 है, ये 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब अपने पास क्या देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है, ये सूत्र लिखे यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, साइन की जगह
कोस हो जाएगा। और थीटा यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा कितना है 65 है, तो ये क्या आएगा 65 डिग्री आएगा। फिर गुणा में क्या है 65 डिग्री लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ प्लस लिख दिया। और कोस, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है साइन थीटा, ये साइन थीटा है। और थीटा का मान क्या, यहाँ थीटा थीटा, यहाँ 65 है, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 65 डिग्री आएगा, और यहाँ साइन 65 डिग्री आएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है कोस 65, कोस 65, तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो गया, प्लस साइन स्क्वायर, साइन 65 और साइन 65 गुना हो गए, साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65 है, तो यहाँ पे अपनी सरल समीकरण जो हमने लिखी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपनी यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से हमारे दोनों ही सवाल हो गए कंप्लीटली। बहुत ही आसान है, आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन इनसे संबंधित है वो आसानी से समझ में आता जाएगा। और कोई भी क्वेरीज है, कोई समस्या है, सवाल कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि मैं हर एक का जवाब आसानी से आपको दे सकूं, तो आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए आज तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है, 9 से 10 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हम उनको हल करते हैं कि जैसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। हम यहाँ से 9 को बाहर ले लेते हैं तो अपने पास अंदर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बचा है। अब देखिए हमारे पास एक सरल समीकरण है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसी का अगर हम रूप बदल देते हैं तो अपने पास ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1, यानी ए को उधर पक्षांतर में गिर दिया। इन दोनों के बराबर अपने पास क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसमें आपका 9 इंटू 1, 9 इंटू 1, तो अपने पास क्या आएगा 9, यानी 9 आ गया। 9 किस ऑप्शन में अपना है, तो ये आपका बी ऑप्शन में है। बहुत आसानी से सवाल, 2 स्टेप भी नहीं लगे और कर दिया। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर जब हमारे पास कॉपी आती है तो ऐसा हम ऑप्शन देख के फटाफट से नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को फटाफट कीजिए, कहीं पे व्रत में या ऑप्शन है उसको राइट मार्क कर दीजिए। ठीक है, दूसरा है 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा कोष्टक बंद कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसमें हमारा कौन सा ये बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है, तो किसके बराबर होगा। हम क्या करें, सवाल को हल करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोष्टक बंद हो गया। हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस में जितने भी सवाल होते हैं इस प्रकार के, उसको हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इनको हम क्या साइन और कोस में बदल देते हैं सबको ही, तो अपने पास क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको बदला इसको, प्लस सेक है तो अपने पास सेक क्या है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो अपने पास क्या रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कोष्टक बंद। और फिर अपने पास इधर अपने पास क्या 1 प्लस कोट है, कोट की जगह क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक है इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका लघुत्तम ले लेते हैं। क्या कहेंगे, लघुत्तम लेते हैं अपने पास। लघुत्तम लेने पर अपने पास देखिए आएगा, इसका लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास मिलेगा इसका cos थीटा है, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है। अब हम इसके नीचे क्या एक मानना है, उसी प्रकार इसके नीचे भी एक मानना है। एक का बार cos में देंगे, cos आएगा, cos को एक से गुणा करेंगे तो अपने पास cos थीटा आएगा, प्लस sin थीटा है, ये sin थीटा है, प्लस 1। ठीक है। उसी प्रकार अब इसका भी हम करते हैं, इसका भी भाग देते हैं तो अपने पास इसका लघुत्तम आएगा sin थीटा, एक का भाग दिया sin में, sin को एक से गुणा किया sin थीटा, प्लस आपका cos है, sin का भाग दिया sin में, एक बार गया तो cos से गुणा किया cos थीटा, और यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ माइनस एक ले लेते हैं, कोष्टक बंद कर देते हैं। ठीक है। अब अपने पास इसको देखेंगे तो अपने पास एक सूत्र जो अपने पास निकल के आता है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास एक सूत्र है, और उसके साथ अपने पास a बराबर हम मानते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, और b बराबर हम मानते हैं 1। ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोनों ही इस रूप में है, इस रूप में हमें लिखना है तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस सरल समीकरण से हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, बटा अपने पास क्या देखिए cos भी है और sin भी है, sin थीटा और cos थीटा। ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं तो अपने पास देखिए सूत्र है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इस सूत्र के द्वारा हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए का मतलब cos थीटा, इंटू बी का मतलब sin थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही आएगा, बटा sin थीटा cos थीटा। ठीक है। अब अपने पास देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक सरल समीकरण ये भी होती है अपने पास, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है। ये एक हो जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक माइनस प्लस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस ये माइनस है, माइनस 1 बटा sin थीटा cos थीटा। ठीक है। एक से एक तो अपना कट गया। ठीक है। अपने पास हो गया 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। ये दोनों ही क्या है बराबर है, कट गए, अपने पास क्या बच गए 2 बच गए। ठीक है ना। इस प्रकार से अपना सवाल जो कंप्लीट होता है और अपने आंसर क्या आते हैं 2 आते हैं। 2 किस ऑप्शन में है, आपके पास सी ऑप्शन में है, तो अपना आंसर क्या हो गया सी करेक्ट होगा। चौथे प्रश्न का तीसरा है सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक के इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है। अपना ये सवाल सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब हमें इसके बराबर है ये सिद्ध करना है। हम इसको क्या करते हैं 1 अपॉन कॉस ए, साइन और कॉस में बदल देते हैं। साइन ए 10 को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस 1 माइनस साइन ए। ठीक है। इसका लघुत्तम लेते हैं, अपने पास आएगा कॉस ए आएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है। और इंटू में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब अपने पास एक सरल समीकरण है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी सरल समीकरण है। उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं बराबर
1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और अपने पास सरल समीकरण क्या है, अपने पास जो है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी सरल समीकरण है। इसको हम क्या करते हैं, साइन को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, अपने पास क्या आएगा कोस स्क्वायर ए। यहां पर हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए की जगह आप कोस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये अपने इस प्रकार से लिख देंगे। अपने कोस ए से कोस स्क्वायर कट गया, अपने पास क्या आ गया कोस ए आ गया। क्या है कोस ए। कोस ए किस ऑप्शन में अपने पास है, डी में है, तो अपना आंसर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है दोस्तों, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। आपकी इन चार ऑप्शन में से अपने देखना है। तो देखिए अपने पास दो सरल समीकरण होती है। पहले सवाल लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अपने पास सरल समीकरण क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और दूसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू आपका कोसेक स्क्वायर ए। ये दो सरल समीकरण है, एज इट इज लिखी हुई है। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं इनके द्वारा। 1 प्लस टेन क्या है अपने पास सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर ए। अब अपने पास क्या है, देखिए ये जो अपने पास दिया है इस सेक को हम कोस में बदलेंगे, कोसेक को हम साइन में बदल देंगे। अपने पास यहाँ पे देखिए लिख देता हूं मैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसके हिसाब से अपने पास क्या हो गया, सेक को हमने लिखा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और इनटू ये बटा में फिर आएगा, ये है कोसेक है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इसका भाग करते हैं उल्टा, ये गुणा में है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा अपने पास क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, और ये इससे एक इससे गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये एक से गुणा हुआ तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और इन दोनों को मिलाते हैं तो अपने पास क्या हो गया, क्वेश्चन में लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सूत्र हम जानते हैं पहले से ही, तो इससे हम क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर ए क्या आएगा साइन अपॉन कॉस को हम क्या करेंगे टेन में बदलेंगे, और यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा टेन स्क्वायर ए। किस ऑप्शन में है, डी में है, तो अपना डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, बहुत ही आसान है, और इसमें बड़ी आसानी से नंबर मिल जाते हैं। कहते क्या नंबर मिल जाते, ये काम आप एग्जाम के अंदर तो बोर्ड रफ में करना है, बाकी आप पेयर करके इसको अच्छे से समझना है। और इनमें नंबर पूरे के पूरे मिलते, कहीं कटने के चांस नहीं अगर आपने सही ऑप्शन पे टिक किया है तो। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएससी का 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। ये थीटा जो दिया हुआ आपके पास न्यून कोण दिया हुआ। इस प्रकार से इसमें देखिए दो पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वाम पक्ष दक्षिण पक्ष, दो पक्ष दिए होते हैं। इनमें आपको एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष को हमें हल करना है। हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ये वाला पक्ष ले लेते हैं। अपने पास ये क्या है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब उसमें बदल देते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू अपने पास क्या देंगे 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, और कोट थीटा इक्वल टू अपने पास होता है कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा होता है। ये मान हम इसमें रखते हैं, अपने पास क्या आएगा, कोसेक की जगह 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। अब हम इनमें लघुत्तम ले लेते हैं। क्या करते हैं, लघुत्तम लेंगे। साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या आया, साइन थीटा आ गया। साइन का भाग साइन में दिया है, एक बार ए को इससे गुणा किया, एक आ गया, ठीक है। और माइनस साइन का भाग साइन में दिया, ऊपर जो है वैसा ही लिखना है, क्योंकि दोनों ही जो समान है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब कोष्टक को अलग करके 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हर का अलग किया, अंश का अलग अलग स्क्वायर लिख दिया। अब अपने पास देखिए क्या है इसको, अब अपने पास पहली सर्वसमीका, जो एक सर्वसमीका अपने पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और साइन, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसको इस सर्वसमीका को इस प्रकार से लिखिए। अपने पास यहाँ क्या साइन है, साइन को हम किस रूप में ले लेते हैं, ऊपर तो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सर्वसमीका आपको यहाँ लगानी है। यहाँ a का स्क्वायर 1 है, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, तो अपने पास इसको क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार तो प्लस करना है, ये प्लस कर दिया, दूसरी बार 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरी बार घटाना है, इसको हमने इस रूप में लिखा। अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा कोष्टक स्क्वायर से कट गया। अपने पास क्या रह गया, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अपने पास क्या है, यही चाहिए ना अपने को, ये इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, आर एच। इस प्रकार से अपना हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड पे अपन पहुंच गए, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना सवाल क्या हो गया, हल हो गया। हमारा 5वें का दूसरा प्रश्न है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। हमें इसमें एक पक्ष लेना है लेफ्ट हैंड साइड, और अपने को दक्षिण पक्ष राइट हैंड साइड लेके आना है। हम ये पक्ष लेते हैं कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों का हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेने पर अपने पास एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आएगा। 1 प्लस साइन ए का भाग दिया तो कोस ए बचा, कोस ए को कोस ए से गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए बच गया, प्लस कोस ए का भाग दिया, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर अपने पास a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र इसमें याद लगाएंगे तो अपने पास रहेगा कोस स्क्वायर a प्लस a यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 1, b आपका साइन a, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ये इंटू कॉस ए हो गया। अब अपने पास क्या देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब देखिए अपने पास एक सर्व समीकरण जो अपने पास है वो ये है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये पूरे के बराबर अपने पास क्या गया, 1 प्लस
आपका जहां पे देखिए ये एक और है, ये लिखना भूल गए, एक हम और लिखेंगे +1 है, ठीक है। एक प्लस 2 साइन प्लस 1 बटा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। एक और एक को जोड़ेंगे, अपने पास क्या है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, दो उभय कॉमन, दो यहाँ पे भी है और दो यहाँ पे भी है, दो को हमने बाहर लिया तो अंदर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे हर में बचाएगा 1 प्लस साइन ए, तो कोष्टक में कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया अपना, तो अपने पास क्या रह गया 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। कॉस को अपने किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया, तो अपने पास इज इक्वल टू क्या आ गया आर एच एस। ये लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ गए। इस प्रकार से अपना सवाल भी क्या है हल हो गया। वो ये है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हम यहाँ क्या अपने पास tan थीटा 1 माइनस 4 थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा, जो भी अपने पास दे रखा है सभी को साइन थीटा कोस थीटा में बदल देंगे, ठीक है। यानी tan को अपने साइन अपॉन कोस, कोट को कोस अपॉन साइन, यहाँ tan है, यहाँ लिख देते साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, बटे में आपका 1 माइनस कोट है, कोट का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, प्लस आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। यहाँ लघुत्तम लेते हैं हम, तो अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो जैसा है वैसा रहेगा, बटे में अपने पास क्या आएगा, बटा अपने पास इसका लघुत्तम एक मानेंगे, एक और साइन का लघुत्तम एक साइन आएगा, इसका भाग दिया तो अपने पास साइन थीटा माइनस साइन का भाग दिया, साइन में एक बार कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये अपने पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जैसा है वैसा कर दिया, बटा अपने पास इधर लघुत्तम क्या आएगा कॉस थीटा, ये कॉस इसके नीचे एक, ये कॉस है, अपने पास क्या आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया अपने पास। अब हम क्या करते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, भाग में है, ये अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो नीचे जो संख्या है वो अपने पास क्या है उल्टी हो गई, तो अपने पास आएगी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, प्लस अपने पास ये जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये उल्टा होके अपने पास क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है दोस्त, ये अपने पास आ गया। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो लघुत्तम लेने के लिए यहाँ पे क्या है, एक साइन माइनस कोस है, कोस माइनस साइन है, हम यहाँ इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो ऊपर तो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इस प्रकार से हर समान हो जाएगा माइनस बाहर ले लेने से। अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लघुत्तम आ गया।
क्योंकि सारी अभाज्य संख्या में होती है तो सारी संख्या गुणा होती है, कोस साइन और ये साइन माइनस कोस थीटा गुणा हो जाएगा। अब हम इसका भाग देते हैं पूरे का, अपने पास साइन बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, साइन है बचेगा, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस है, फिर इसका भाग देते हैं तो साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कोस कट गया, अपने पास क्या बचा कोस क्यूब थीटा, कोस स्क्वायर को कोस से गुणा करके कोस क्यूब थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, एक सरल समीकरण होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी सरल समीकरण है, इसको हमें ध्यान में रखना है, इसी के अनुसार हमें इस सवाल को हल करना है। इसके साथ देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया, और ये ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका कोष्टक में बंद है और बटे में आपका है कि कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ये कोष्टक और ये कोष्टक समान है, ये अंश में है और ये हर में है, तो ये पूरा का पूरा कोष्टक क्या हो जाएगा अपने पास कट जाएगा। और इसके बाद अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ बचा साइन थीटा, साइन स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये अपने पास बच गया, बटा आपका बचा देखो कोस थीटा और साइन थीटा, ये कोस थीटा और साइन थीटा बच गया। अब ये पूरा का पूरा अपने पास क्या है, एक सरल समीकरण है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पूरे को एक लिख देते हैं, तो एक प्लस आपके पास 2 नहीं है, फिर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटा आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। इनको हमने क्या किया, अलग अलग किया कुछ भी नहीं, और ये तो पूरा क्या कट जाएगा, अपना समान है इसलिए कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, और ये अपने पास क्या रहेगा, इसका जो है ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कोस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, प्लस ये क्या बच गया 1, और इस प्रकार 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये RHS हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया RHS हो गया। हमें दे रखा है, देखिए इस प्रश्न में हमें दोनों ही पक्ष अलग अलग लिख के देखने हैं। हमें इससे पहले LHS लेता हूं, इसमें हम देखते हैं सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए में बदलना है, 1 अपॉन कोस ए अपॉन बटे में आपका 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, इन पर हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो अपने पास क्या आएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए आएगा, बटे में 1 बटा कोस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए है इंटू 1 बटा कोस है भाग में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार कोस से कोस तो कट गया, अपने पास क्या है कोस ए प्लस 1, या इसको हम इसको लिखते हैं 1 प्लस कोस ए, ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड से आ गया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इस राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये अपने पास क्या है साइन RHS साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए।
अपने पास एक सरल समीकरण आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्या है वो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे हम क्या लिखते हैं, साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली। तो यहां हम इसको साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर की ए लिखेंगे। यहाँ एंगल क्या है अपने पास, ए है, ए लिखेंगे बटा 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर एक और सरल समीकरण काम आएगी। यहाँ जैसे क्या है, कौन सी सरल समीकरण, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर करेंगे, ए क्या आता है ए स्क्वायर, ए का मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस प्रकार हम एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक प्लस कोस ए, एक बार माइनस में एक माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये कोष्टक अपना, ये पूरा कोष्टक क्या है अपने पास समान है, इसलिए कट गया और अपने पास क्या बच गया, 1 प्लस कोस ए। ये दूसरी हो गई समीकरण। अब अपने पास समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या LHS बराबर क्या RHS आ रहा है ना, तो 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, दोनों ही बराबर आ गया। इसका मतलब अपना सवाल क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इस पांचवें का 5वां प्रश्न दिया हुआ है, इसमें ये सरल समीकरण में काम लेनी है और ये इस प्रकार से, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम और लेफ्ट हैंड साइड को साइन ए से भाग देने पर अपने पास यहाँ बच जाएगा, देखिए कोस ए में भाग दिया साइन का, साइन ए हो जाएगा और यहाँ माइनस है, ये माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, बटा कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, इसमें प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। इसको हम अब इस प्रकार से लिखते हैं, ये कोस ए अपॉन साइन ए को कोट ए माइनस ये साइन से साइन कट गया, एक प्लस इसको हम लिखेंगे कोसेक ए बटा नीचे लिखेंगे कोट ए माइनस, अब देखिए ये कोसेक ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 बटा, देखिए इसको इस प्रकार की कोसेक ए कोट ए माइनस 1 और नीचे वाले को लिख दिया हमने 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब इस सरल समीकरण को लिखना है, ये हमें दे रखी है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपने पास क्या है, लिख देते हैं, तो अपने पास कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बटे में आपका 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए आएगा। अब यहाँ पे एक सरल समीकरण अपनी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ क्या लिखते हैं, ये पूरा एक कोष्टक ही मान के चलते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, पूरा कोष्टक जैसा है वैसा लिखा, माइनस कोसेक ए फिर कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। ए बटा
आपका 1 प्लस कोट ए कोसेक ए प्लस कोट ए बाहर ले लेते हैं, कोसेक ए अंदर अपने पास बच गया। यहाँ तो क्या बचा है, एक, यहाँ पूरा पर यहाँ एक बच गया, एक लिख दिया, फिर माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा कोसेक ए माइनस कोट ए कोष्टक बंद बटा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर कोष्टक को खोलते हैं, तो कोसेक ए प्लस कोट ए, ये पूरा एक कोष्टक है, कोट ए पूरा एक कोष्टक, इसको खोलेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस का कोस कोट हो जाएगा, कोट ए माइनस के कोसेक ए हो जाएगा, बटा अपने पास क्या है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोष्टक कट गया अपने पास क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर अपने पास क्या है RHS। ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। करते हैं छठा प्रश्न दे रखा आपका कि अंडर द रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए टेन ए करना है। हम क्या करते हैं, ये LHS ले लेते हैं। ये LHS अपने पास इस प्रकार से दी हुई है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। अब वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो संख्या दे रखी है उसका उल्टा चिन्ह लिख के ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं इस प्रकार से, और ये वर्गमूल के अंदर ही रहती है। तो इसके हिसाब से अगर अपने पास क्या है, ये अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो ये हो जाएगा, और हर में अपने पास क्या 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो अपने पास क्या देखिए एक सरल समीकरण है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इसके हिसाब से करते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखते हैं तो अपने पास अंडर द रूट, यहाँ ये होल स्क्वायर है तो अपने पास क्या आएगा 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, और अंडर द रूट क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया। अब अपने पास सॉल्यूशन का क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसके हिसाब से हम देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर द रूट कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर है, वर्गमूल से क्या होगा बाहर आएगा, तो अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग करते हैं, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए कर दिया। तो ये तो हो गया अपने पास सेक ए प्लस ये टेन ए बराबर RHS, ठीक है। ये अपने पास सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसका 7वां प्रश्न है कि इसकी LHS ले लेते हैं हम, राइट हैंड अपना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्त। हम क्या करते हैं, साइन इसमें से बाहर लेते हैं, कोस इसमें से बाहर लेते हैं, इसमें साइन थीटा बाहर लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम कोस बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बच गया। अब देखिए हमें 10 चाहिए, लेकिन ये बराबर है नहीं है तब तक कटेंगे नहीं,
हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सरल समीकरण लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके द्वारा हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा ये है, वैसा वैसा लिखा। अब एक की जगह हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा आपका कोस थीटा है, जैसा है वैसा लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस में आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके सवाल आ गए। इस एक की जगह हमने ये सरल समीकरण लिख दी। ठीक है ना, ये सरल समीकरण यहाँ माइनस नहीं प्लस है। अब हम इसको कोष्टक को खोलते हैं तो यहाँ तो जाएगा अपने पास क्या, साइन थीटा जैसा है वैसा का वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे अपने पास क्या है, देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर अपने पास माइनस के 2 साइन स्क्वायर है, प्लस का 1 है, तो अपने पास माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे अपने पास क्या है, कोष्टक खोलेंगे अपने पास तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस आएगा, अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको कोष्टक खोल के बता, कंफ्यूजन नहीं हो। कोस 2 है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास हो गया। उसके बाद अपने पास साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा है ऊपर वैसा वैसा ही लिख रहे हैं, और नीचे भी कोस थीटा जैसा है वैसा लिखा। अब ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ये वाला। अब देखिए दोनों जगह क्या है, ये कोष्टक समान है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही बराबर है, कट गया। अपने पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा, ये होता है बराबर। अपने पास क्या है, RHS, ये भी करना आपने, ये लेके आना, ये आ गई अपने पास। ठीक है दोस्त, है आपका, हम इसकी LHS लेते हैं, और LHS में अपने पास क्या, देखिए साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर है। हम यहाँ एक सूत्र लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाते हैं, अपने पास यहाँ हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू आपका साइन ए कोसेक ए, ये वाला हो गया। उसी प्रकार प्लस आपका इसका कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब अपने पास बराबर, फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये सेक से कोस सेक तो कट जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, कोस से सेक कट जाएगा, और अपने पास क्या बच गया, यहाँ से अपने पास ये 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 बचेगा, और अपने पास हो गया साइन ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हो गया। अब अपने पास यहां बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब अपने पास सरल समीकरण हैं जो लगती है कौन कौन सी, ये इसके बराबर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, ये है तो ये लिख लीजिए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये तीनों ही सरल समीकरण यहाँ पे काम आएंगे अपने। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 प्लस 2
ठीक है, 2 + 2, इन दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस का 1 प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, प्लस का 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए अब गिनती करते हैं तो अपने पास यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 बराबर अपने पास क्या 7 प्लस 2 2 4 1 5 1 6 1 7 हो गया। और उसके बाद प्लस करने के बाद अपने पास क्या कोट ए, क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये देखिए अपने पास। अब जो कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बराबर 7 प्लस इसके हिसाब से 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास सवाल कंप्लीटली हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड पे अपन आ गए। ठीक है दोस्तों, आज जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, जिसमें आपका हम अलग अलग पक्ष लेके हल करते हैं, इसको पहले एनालिसिस लेते हैं। अब इसमें जो दिया देखिए आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और ये सेक ए माइनस कोस ए। अब हम क्या करते हैं, इस कोसेक को साइन में बदल देते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए और 1 प्लस कोस ए माइनस कोस ए। लघुत्तम लेते हैं हम इनका, तो अपने पास क्या आएगा, इधर इसका तो साइन ए आएगा और ये, और इधर का लघुत्तम आपका कोस ए आएगा। ठीक है, साइन का भाग दिया, साइन एक बार एक, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, या साइन का भाग नहीं एक बार, एक को एक से गुणा किया एक, या एक का भाग दिया साइन, साइन को साइन से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस हिसाब से यहाँ अपने पास रहेगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये हो जाएगा साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब साइन स्क्वायर से साइन कट गया, कोस ए से कोस स्क्वायर कट गया, अपने पास ऊपर साइन, ये साइन ए और कोस ए बच गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास क्या है, इनको हम साइन और कोस में बदल देते हैं। ये RHS लेंगे, ये अपने पास 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इनका हम लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम लेंगे अपने पास क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ ए है, आप ए लेके वापस कोण ए कर लें, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ लघुत्तम लेंगे 1/sin ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, कोस ए लिखेंगे। अपने पास कोस ए का भाग दिया, साइन आया, साइन को इससे गुणा किया तो अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन का भाग दिया कोस आया, कोस को कोस से गुणा किया तो बीच में प्लस है, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, एक हो जाएगा, कौन से समीकरण से, ये एक कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये समीकरण हमने यहाँ लिखी हुई पहले से, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसके द्वारा हम यहाँ इसको क्या लिखते हैं, 1/1 साइन ए कोस ए, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 1 इंटू साइन ए कोस ए बटा 1 इज इक्वल टू साइन ए कोस ए इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ये RHS। अब देखिए ये RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अपने पास क्या है, LHS बराबर RHS आ गया,
ये साइन ए कोस ए इक्वल टू साइन ए कोस ए, दोनों ही पक्ष क्या हो गया अपने पास बराबर आ गए, अपना सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका अंतिम सवाल अपने पास इस प्रकार से दिया है, हम LHS लेते हैं, जैसे 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपने पास एक सरल समीकरण देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये सरल समीकरण है, तो यहाँ अपने पास क्या देंगे, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। इसको हमने लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और इसको लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको हम इस प्रकार से उल्टा गुणा में बदलते हैं, तो एक 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए रहेगा, ये नीचे दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, उल्टा होके गुणा में आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि किसी संख्या को एक से गुणा करते वही संख्या आएगी, और ये अपने पास इज इक्वल टू क्या आएगा, tan स्क्वायर ए। क्यों कि tan इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, tan डिवाइड इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये इज इक्वल टू RHS आ गई। अब दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा बात जो है ये कि 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको साइन और कोस में बदलते हैं, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा बटा 1 - cos थीटा - sin थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा ऊपर, और नीचे कोस स्क्वायर कोस थीटा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा बटा साइन थीटा जाएगा, लघुत्तम ले रहे हैं, और ये होल स्क्वायर है पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए अपने पास क्या है, हम इसको बदल देते, ये भाग में है, इसको गुणा बदलेंगे, उल्टा हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, ये कोष्टक में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू आपका ये जो साइन है ऊपर जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक -1 ले लेते हैं, -1, तो ये अपने पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा गुणा में है, गुणा में ले जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, ये कोष्टक का होल स्क्वायर हो गया। अब अपने पास क्या है, ये कोष्टक दोनों के क्या है, समान है, तो अब समान है तो कट जाएगा, अपने पास क्या बच गया, और -1 का होल स्क्वायर है, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, एक का इसका वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, और ये अपने पास क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू क्या हो गया अपने पास RHS हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट्स जरूर करें, सर यहाँ पे कैसे हो रहा है, ताकि मैं हर एक सवाल आपको बड़ी आसानी से समझा सकूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।